सांझ ढल रही थी और जैसे ही सांझ ढलती है गांव के अंदर, तो आपको पता है जिन घरों में पशुपालन होता है तो वो अपनी पशुओं का दूध निकालने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो ऐसा ही एक यहाँ पर घर था जिसमें सांझ होने पर जो बहू होती है बाल्टी उठाती है और उसको धोती है, और धोने के बाद बाल्टी को लेकर चलने लगती है अपने तबेले की तरफ जहाँ पर उसके पशु बंधा करते थे दूध निकालने के लिए। और जैसे वह तबेले में पहुँचती है तो वहाँ पर पड़ोस का लड़का भैंसों की दूध निकाला करता था और जा कर के वहाँ पर बैठ जाती है। पड़ोस का लड़का सचिन, उम्र 20 साल, वह दूध निकाल रहा था उनकी भैंसों का। और फिर बैठी बैठी उस लड़के की तरफ यह औरत निहार रही थी। शादीशुदा औरत थी, 7 साल पहले शादी हुई थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब दूध निकालते हुए इस लड़के सचिन को देख करके वह बोलने लगती है कि सचिन, मुझे भी दूध निकालना सिखा दोगे क्या? सचिन कहता, हाँ भाभी बिल्कुल सिखा दूंगा, आओ मेरे पास बैठो। यह लड़की आगे बैठ जाती है जो भैंस होते हैं उसके थनों के पास, और इसके पीछे सचिन बैठ जाता है और फिर अपने हाथों से इसके हाथों को पकड़कर दूध निकालना सिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूध निकालने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी हो रहा था, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं, और वह लड़की जो औरत थी वह भी हंसने लगती है। और उसके बाद इस लड़की और लड़का दोनों घास पर लेट जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से गले लग करके एक दूसरे को चूमने लगते हैं और दोनों के संबंध बन जाते हैं। दोस्तों, यह हवस और वासना का तूफान था, लेकिन यह हवस और वासना का तूफान आगे भी रुकने वाला नहीं था। और उसके बाद इस कहानी के अंदर बहुत भयानक मोड़ यह कहानी लेती है। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है दोस्तों, समाज, घर परिवार के बारे में। और आजकल जो ये घटनाएं हो रही हैं, कोई किसी को लेकर भाग गया, किसी का किसी के साथ अवैध रिश्ता, इस चीज़ के बारे में हमें ये नॉलेज मिलती है कि आखिर हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर क्या होता है, सुशीला नाम की एक औरत जिसकी उम्र होती है 50 साल, और वह अपने भैंसों के तबेले में मृत पाई जाती है। उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचला हुआ था, और जब वह मृत पाई जाती है तो उसके घर में उसकी बहू थी और अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, उसका बेटा भी था। रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। और वहीं पर बहू बुत बनकर बैठ जाती है, जैसे मानो उसको कितनी ठेस लग गई हो। और इधर गांव वाले जब इकट्ठा होते हैं तो भीड़ जब वहां पर जमघट लगा हुआ था तो पुलिस को भी फ़ोन कर देता है कोई भीड़ में से, और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही आकर उस बुजुर्ग महिला की लाश को देखती है तो उसकी लाश, जिसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था, किसी ने निर्दयता के साथ उसका सर कुचला था, उस लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर उस बहू के और बेटे के बयान यहाँ पर लिए जाते हैं कि भाई आखिर तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे ही भैंसों के तबेले में इसकी हत्या कौन करके चला गया। अब जो बहू होती है वह बताती है कि मैं जब दूध निकालने गई थी तो तबेले में मैंने देखा कि मेरी सास मृत पड़ी हुई है और उसके चेहरे को किसी भारी पत्थर से कुचला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह पड़ोसियों पर आरोप लगा देती है, क्योंकि कुछ समय पहले पड़ोसियों से इस परिवार का झगड़ा हुआ था। तो अब पुलिस पड़ोसियों को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, बुरी तरह से उनकी खातिरदारी की जाती है दोस्तों। लेकिन पड़ोसी निर्दोष निकलते हैं, और जब पड़ोसी निर्दोष निकलते हैं तो पुलिस उनको छोड़ देती है और यही आदेश देती है कि भाई गांव छोड़कर मत जाना जब तक हम पूछताछ पूरी ना कर लें। और उसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है, पुलिस ने उस औरत के बेटे को उठाया, बेटे से पूछताछ की जाती है तो वह अलग ही बयान दे रहा था। उसका बयान था, बेटा जो था वह बहुत ज़्यादा दुख में था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। बयान यही था कि भाई मुझे नहीं पता किसने ये कांड कर दिया, लेकिन मेरी माँ का मुझे बहुत दुख है, दर्द है। अब बेटे को देख करके पुलिस समझ जाती है कि एक माँ के गुजरने के बाद बेटे का दुख ऐसा हो सकता है। अब बेटे को तो दुख था, लेकिन पुलिस बार बार पूछताछ करने के लिए उस घर पर जा रही थी, तो पुलिस नज़र करती है जो बहू है वह तो आराम से मेकअप करके वहाँ औरतों के बीच में बैठा करती रोज़ की रोज़। जैसे बतारी होती है ना, कोई मर जाता है तो उसके लिए शोक सभा रखते हैं, जिसको गाँव में बतारी बोलते हैं, तो वहाँ पर बहू मेकअप करके बैठा करती। अब पुलिस उससे बातचीत भी करती है,
बार बार उस बहू के भी बयान लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों बहू को बिल्कुल भी दुख नहीं था। पुलिस को यह भान हो जाता है, पुलिस को यह शक हो जाता है कि मामला कुछ ना कुछ घर के अंदर ही गड़बड़ाया हुआ है। और बहू जो सुरेखा थी उसकी बातों में भी फर्क था, कभी कुछ बता दिया करती, कभी दूसरी बार जब पुलिस पूछती तो उसके बयानों में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे बयान, यानी कि बयान बहुत ज़्यादा अलग थे। अब तो बहू के ऊपर पुलिस को शक होता है और तुरंत बहू को उठा लिया जाता है। दोस्तों पुलिस देरी नहीं करती है, जब पुलिस अपनी पर आ जाती है तो जहां भी थोड़ा सा क्लू मिलता है तो तुरंत उठा लिया जाता है। बहू को उठा लिया जाता है, उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है और वह तो थोड़ी देर में तोते की तरह पटर पटर पुलिस के सामने सारी घटना को उगल देती है। कहती है कि मैंने ये कबाड़ा किया है। वह बताती है कि सुरेखा, उसकी शादी 7 साल पहले उसके पति से हुई थी, यानी कि जो पति है वह क्रेशर पर मजदूरी किया करता है। और सुरेखा की 7 साल पहले जैसे शादी होती है, पति मजदूरी करता है, घर में सास है, सास का नाम सुशीला है और सुशीला की उम्र फिलहाल 50 साल है। जब शादी हुई थी तब वह 43 साल की थी और 7 साल के बीच में इनको 2 बच्चे भी हो चुके हैं। अब जो सुरेखा होती है, सुशीला के 2 घर थे यहाँ पर। एक घर में तो वह रहा करते थे खुद और एक घर में उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, थोड़ी दूरी पर ही थे, एक जगह पर ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। उसमें वह भैंसों के तबेले को रखा करती थी, वहाँ से दूध निकाल कर दूध बेचा करते थे, तो उससे कुछ घर की आमदनी हो जाती थी। और जो बेटा था उस सास का क्रेशर पर मजदूर किया करता था, तो घर का गुजारा तो चल ही रहा था, मेहनत कर रहे थे ये लोग और कमा कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। अब जो दूसरे घर में तबेला था तो वहाँ पर दूध निकालने के लिए या फिर भैंसों के लिए चारा करने के लिए, भैंसों को नहलाने धुलाने के लिए, उनका गोबर हटाने के लिए, इधर से उधर बांधने के लिए उस घर में जाना पड़ता था। तो उस घर में कभी बहू जाती, कभी सास जाती, इस तरह से उनके चक्कर लगते रहते थे उस घर में। और शाम को दूध निकालने के लिए भी जाना पड़ता था। इस बहू को दूध निकालना आता नहीं था, सास को दूध निकालना आता था, तो वह दूध निकालने के लिए जाया करती थी। अब यहाँ पर यह बताती है सुरेखा कि शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, काफ़ी प्यार करता, काफ़ी लाड करता, मैं भी बहुत खुश थी, ऐसा पति मुझे मिला है। पर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसका पति है उसका प्यार कम हो जाता है और वह थोड़ा अपना काम पर ध्यान ज़्यादा देने लगता है, पत्नी की तरफ ध्यान कम देता है। अब तो जो सुरेखा होती है, अब वह परेशान, अकेली, तन्हा, पति से कई बार हो सकता है 4-4 दिन तक बात भी ना करने को मिले। तो जो सुरेखा होती है, अब वह अपने वासना को या तन की आग को मिटाने के लिए इधर उधर नज़र घुमाने लगती है कि कोई गांव का लड़का मिल जाए जिससे मेरा मेल मिलाप हो जाए तो उसके साथ मज़े काट लूं। अब उसके ही पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम सचिन था। जब शादी हुई थी तो वह 13 साल का था और फिलहाल 7 साल गुजर चुके हैं तो वह 20 साल का हो चुका है। अब वह सचिन के ऊपर लाइन मारने लगती है, कभी कभार वह जो निकला करता वहाँ से उससे मीठी मीठी बातें किया करती, मजाक भी किया करती। सचिन उनके घर में भी आ जाया करता था तो उसके सामने कई बार काम करते करते अपना पल्लू गिरा देती, अपनी चेस्ट दिखा देती, ऊपर से उसकी तरफ देख करके तीखी नज़रों से हंस लिया करती। सचिन भी समझ जाता है कि भाभी मतलब संकेत दे रही है प्यार के, तो सचिन भी अब उससे इसी तरह के इशारे करने लगता है। बार बार सचिन इनके घर में आने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो सास होती है वह दूध निकालने के लिए जाया करती है लेकिन वह ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। तो एक दिन सचिन वहीं पर बैठा हुआ था, वह कहता है कि माँ जी मैं दूध निकाल दूंगा आपका, आप चिंता मत करो, रोज़ निकाल दिया करूंगा। तो सचिन अब उनकी डेयरी में जाकर दूध निकालने लगता है और जो बहू होती है सुरेखा वह दूध लेने के लिए वहाँ पर जाया करती है। और दोस्तों ये पहले से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। तो जैसे ही सचिन दूध निकालने के लिए इनकी डेयरी में जाता है या फिर इसके तबेले में जाता है तो बहू सुरेखा दूध लेने के लिए जाती है। और अब जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था कि वह दूध लेने जाती है तो कहने लगती है कि मुझे भी सचिन दूध निकालना सिखा दो, तो वह उसको दूध निकालना सिखा देता है और दूध निकालते निकालते वो उसके साथ संबंध भी बना लेता है। और यही सुरेखा चाहती थी, तो दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब दोनों के बार बार संबंध बनते हैं, रोज़ रोज़ सास घर पर रहती और बहू दूध निकालने के लिए जाती, तो इनका काम अच्छा चल रहा था, संबंध बन रहे थे लगातार।
अब सचिन जो होता है अब भाभी के आसपास ही मंडराने लगता है, सुबह शाम दोपहर कई बार घर आ जाया करता, उसका हाल चाल पूछा करता, घर का भी काम करवा दिया करता है। इस तरह से यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा होता है। और जो सास होती है जब कभी वह बाहर जाया करती तो दोनों इकट्ठे होकर संबंध बना लिया करते। अब क्या होता है, दिवाली आ जाती है और दिवाली पर जो इसका पति होता है 15 दिन की छुट्टी हो जाती है, सभी मजदूरों को छुट्टी दे देते हैं क्रेशर वाले, और तो वह पति भी अपने घर पर आ जाता है। तो अब दोनों का मिलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि घर पर पति था और अब तो दूध निकालने के लिए भी पति ही जाया करता था, तो अब तो कोई बात बन ही नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे के प्रति तड़प रहे थे। और एक दिन क्या होता है, पति तो गया हुआ था बाजार और फिर दूध निकालने के बहाने यह लड़का सचिन इनकी डेयरी में जाता है, इनके तबेले में, और फिर वहाँ पर बहू भी पहुँच जाती है और दोस्तों वह दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इतने में जो सास होती है वह भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों को निर्वस्त्र हालत में संबंध बनाते हुए देख लेती है। तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। गुस्से में तमतमा जाती है सास और वह समझ जाती है, कहती है कि मैं अब समझी तुझे, तो इतना काम क्यों करती है और ये लड़का इतना घर हमारे क्यों आता है। और ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाने वाली थी, इतने में ही वहाँ से सचिन भागने लगता है और वह बूढ़ी औरत कहने लगती है कि अब मैं अपने बेटे को बताऊँगी। लेकिन सचिन जैसे भागने लगता है तो सुरेखा उसको हाथ पकड़ कर रोक लेती है और कहती है कि इस बुढ़ी को अगर हमने नहीं मारा तो ये सारी जगह पर भांडा फोड़ देगी, इसको मार कर जाओ। अब तो यहाँ पर सचिन का भी दिमाग कुछ काम कर जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को नीचे दबाकर घास के ऊपर डाल दिया जाता है और फिर पत्थर से उसके सर पर वार किए जाते हैं और उसको चीखने का भी मौका नहीं दिया जाता है। दोस्तों उसकी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद अब यह सचिन वहाँ से फरार हो जाता है और जो यह बहू थी यह पूरा ड्रामा वहाँ पर करने लगती है, रोना पीटना चालू कर देती है कि मेरी सास की हत्या किसने कर दी। और गाँव में इकट्ठा होता, फिर पुलिस आती है और इस तरह से यह मामला लोगों के सामने खुलकर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हवस के चक्कर में सास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी क्योंकि उसने देख लिया था। ऐसे मामलों में ज़्यादातर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब किसी को देख लिया जाता है तो फिर उसकी हत्या कर दी जाती है जो देखने वाला होता है। तो भैया सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें। इन खबरों को जब सुनते हैं, इनके बारे में जब पता लगता है तो बड़ा डर सा लगता है, तो अपने आप को संभाल कर रखें। और सबसे मेन बात यह है अवैध रिश्तों में ना रहें, नहीं वरना कुछ भी हो जाएगा। जो लड़का था सचिन 20 साल का था, उस औरत के चक्कर में आकर कातिल बन गया और अब वह उम्र कैद की उसको सज़ा हो जाएगी, ज़िंदगी भर जेल में गुजरेगी, ना शादी होगी ना परिवार चलेगा। क्या फ़ायदा रहा उसे अवैध रिश्ता बनाने का। सेकंड हैंड मॉडल गाड़ी चलाई और वो भी फिर कुछ दिन तक चल पाई और अब जिंदगी भर जेल में रहेंगे, वो जेल कटेगी। और इसका इधर जो लड़की थी, औरत थी, वो भी अपने बाल बच्चों को छोड़कर जेल में पड़ी रहेगी। माथे पर हत्या का कलंक लग गया, वापस तो आनी है नहीं यहाँ पर, और अगर जाएगी कभी छूटेगी भी तो कहीं बाहर ही रहेगी। तो इस तरह से ज़िंदगियाँ खराब क्यों करी जाएं जब सारी चीज़ों का पता है कि भाई हम कत्ल करते हैं या फिर कोई भी कांड करते हैं यह सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ ऐसा बिठा देता है, पता लग ही जाता है। और जब हम ये सोच कर करते हैं ना किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, तब तो ज़रूर पता लगता है। तो हमेशा ये सोचें कि भगवान तो कम से कम देख रहा है, हम ऐसा कुकृत्य करेंगे तो वो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं फंसा देगा, सज़ा दिलाएगा भगवान। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद शौकत अली हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। उसके बाद राजेश मंडल हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, उमा शंकर यादव हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं और अजय पासी UCR कमेंट करते हैं, विमल कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद विशाल विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, रतनलाल विंद कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रामचंद्र बरवाल कमेंट करते हैं और शादी वाले ही संपर्क करें, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूं, मुझे एक अच्छा आदमी चाहिए, किसी भी जाति का हो, बच्चे वाला भी स्वीकार है। अरे बहन मत कर शादी दूसरी, बहुत कांड हो रहे हैं, कोई लुढ़का जाएगा। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं।
बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी हैं, रतलाम बिन दोबारा से मोनू जैन, रजत सैनी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल का बेटा जो कि पुलिस में भर्ती होने जा रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और कामयाब बने अपने जीवन में और अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखे। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहें जीतू सुदेश चैनल और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि आप जब शेयर कर देते हैं तो ये खबरें और लोगों तक पहुंचती हैं और लोग भी सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं। तो ये ज़रूर किया करें। लास्ट में अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।